बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी, मीनारा बेगम और मोहम्मद मौसूर किए गए डिपोर्ट। कोर्ट ने निर्देश पर कोलकाता बॉर्डर से किए गए डिपोर्ट। अवैध रूप से भारत में घुसने पर जिला अदालत ने सुनाई थी 4 साल की कैद की सजा। एचसी ने सजा को घटाकर 2 साल कर बांग्लादेश भेजने के लिए दिए थे निर्देश। साल 2023 में जबलपुर पुलिस ने किया था दोनों को गिरफ्तार। वर्ष 2023 में थाना गोरखपुर क्षेत्र में दो व्यक्ति संदिग्ध हालत में एक पुरुष और एक स्त्री मिले थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्हें हिंदी नहीं आती थी, कोई दूसरी तरह की भाषा ये बोलते थे। फिर इनकी जब पूरी तरह तहकीकात की गई थी, ये दोनों बांग्लादेश के रहवासी होना पाए गए थे। इसमें एफआईआर दर्ज कर इसमें उनका नाम मोहम्मद मसूर और मीनारा बेगम था और इनको फिर सजा हो गई थी और ये जेल में थे। और उसके बाद ये जेल से रिहा होने के पश्चात इनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई और थाना प्रभारी गोरखपुर के द्वारा इनको बीएसएफ कलकत्ता हेडक्वार्टर जाकर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। जबलपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर लोगों को कच्चे प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इस मामले की अलग अलग जांच की गई है, जिसमें जबलपुर अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत 7 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा बिना किसी प्रकार की अनुमति के ही खेतों में रोड डालकर प्लॉट काटकर विक्रय किया जा रहा था, जबकि नियमानुसार इसकी जिला प्रशासन सहित टीएनसीपी, नगर निगम और रेरो से अनुमानित होना चाहिए, मगर इनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध कॉलोनी काटने पर 7 का कॉलोनाइजरों के खिलाफ फिर एफआईआर के निर्देश जारी हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि इन सभी कॉलोनाइजरों को पूर्व में दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और एसडीएम कोर्ट में पर्याप्त समय भी दिया गया, मगर उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। रोड सर, कुछ अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, क्या कहता है ये पूरा मामला? देखिए, अवैध कॉलोनियों को लेकर जो हम लोग लगातार जांच करते हैं और जांच करने के बाद पूरी सुनवाई करते हैं। सुनवाई में जो भी तथ्य सामने आते हैं, तथ्यों को सामने आने के पश्चात हम लोग प्रकरण तैयार करते हैं और कल जो है 7 प्रकरणों में कलेक्टर महोदय द्वारा एफआईआर के आदेश किए गए हैं। तो ये सभी इलीगल कॉलोनियाँ हैं और इलीगल कॉलोनियों में ऐसी कार्रवाई की गई है। सर, अभी ये देखा गया था कि लगभग 98 कॉलोनी जो नागरिक हैं उनको चिन्हित किया गया था, उसमें से 7 के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जो बचे हुए 91 हैं, क्या हम प्रशासन की अभी पकड़ से दूर हैं या फिर कार्रवाई लेने पर भी जारी है? आप कुछ पुराना भी याद करिएगा। पहले भी हम लोगों ने एफआईआर की हुई है कॉलोनी में और अभी 7 इस बार हुई हैं और आगे जैसे जैसे निष्कर्ष निकलते जाता है और सुनवाई का फिर पूरा होते जाता है तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने करोड़ का था इनका जो उसमें इन्वेस्टमेंट था और इनने जो धोखाधड़ी की? लगभग 40 से 50 करोड़ का ये कॉलोनी का निर्देश है हमारा कि लगभग 40-50 करोड़ का होना चाहिए। सर, ये कॉलोनियाँ कहाँ की हैं? ज़्यादातर कॉलोनियाँ पनागर क्षेत्र की हैं, पनागर तहसील अंतर्गत है और एक कॉलोनी ये कुंडेश्वर धाम कुंडम की है। जबलपुर जिले में लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रही ड्रीम एंड वर्ल्ड संस्था के डेविड समाधानम द्वारा इस वर्ष भी कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर गुजर बसर करने को मजबूर राहगीरों और बेसहारों के लिए कंबल वितरण कर उन्हें राहत प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था द्वारा बीते वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष 2 सैकड़ा कंबल बांटने का संकल्प है, जिसकी शुरुआत इंदिरा मार्केट से कर दी गई है। शहर में घूम घूम कर सड़कों पर गुजर बसर करने वाले लोगों को कंबल देकर वे उन्हें ठंड के प्रकोप से बचने का काम करेंगे। संस्था द्वारा अच्छी क्वालिटी के कंबल गरीबों को बांटे जाते हैं। जी भैया, प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी हमारे संस्था ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन जो है सड़कों में सोने वाले गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्य हमने इस साल फिर शुरू किया है और अभी हमने स्टार्ट किया है इंदिरा मार्केट से होते हुए हमने स्टार्ट किया है। काफ़ी लोगों को अभी देते हुए आए हैं और इस साल हमारा जो है 200 से 300 कंबल बांटने का लक्ष्य है। क्या क्वालिटी रखते हैं आप? कंबल की क्वालिटी तो काफ़ी बेहतर रहती है और आप देख सकते हैं क्योंकि हमारी संस्था का एक मोटो रहा है कि हम केवल नाम के या दिखाने के लिए हम कंबल नहीं बांटते हैं और कंबल जो है वाकई में उनको कुछ उपयोग आने के लिए हम बांटते हैं।
कितने वर्ष से आप ये काम कर रहे हैं? हम करीब 4 से 5 साल से ये कार्य हर साल करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डेविड समाधानम, ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन से। 2026 के पहले दिन आरबीएस के जबलपुर बना नवजात तनिष्क के जीवन का रक्षक। देर रात तक ऑफिस खुलवाकर मैनेजर सुभाष शुक्ला ने दुरुस्त करवाए दस्तावेज। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन, सरकारी हो या निजी संस्थान, सभी जगह नए साल के आकाश के जश्न की धूम दिखाई दे रही है। आलम यह है कि कुछ संस्थानों में तो शाम के 5 बजाते ही कार्यालय बंद कर दिए गए, क्योंकि बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक नए साल का जश्न मनाने कहीं न कहीं जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। कुछ संस्थाओं की बात करें तो यहाँ 2 दिन पहले से ही छुट्टी की खुमारी शुरू हो चुकी थी, जो आने वाले 2 दिनों तक चलने वाली थी। लेकिन इन सबके बीच जबलपुर का एक ऐसा भी सजग विभाग है जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए हमेशा से चर्चाओं में रहा है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिला अस्पताल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यालय की, जिसके कर्मचारी ना तो तीज त्योहार देखते हैं और ना ही इतवार छुट्टी के दिनों में यह भी कार्यालय अपने ताले खोलकर नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा का कर्तव्य निभाता है। और ऐसा ही एक नज़ारा 31 दिसंबर की रात को देखा गया। 1 महीना 14 दिन के बच्चे की साल की आखिरी दिन की अग्नि परीक्षा। मामला एक नवजात के हृदय उपचार से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुहागे में रहने वाले चंदवानी परिवार के घर बीते माह एक बच्चे को जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने तनिष्क रखा। लेकिन तनिष्क को जन्मजात में ही बेहद गंभीर बीमारी थी। चंदवानी परिवार ने तत्काल ही बच्चे को बेहतर से बेहतर उपचार के लिए बड़े डॉक्टर को दिखाया, जहां पर बड़े डॉक्टर ने इसके उपचार को काफी महंगा बताते हुए जल्द से जल्द उपचार करवा लेने की सलाह दी। तनिष्क 1 महीने 14 दिन का नवजात शिशु है और उसके हृदय उपचार में 5 लाख तक का खर्च डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है। मध्यवर्गीय परिवार से संबंध होने के कारण तनिष्क ने माता पिता की हैसियत बच्चों के उपचार के लिए काफी नहीं थी। बच्चों के बड़े पिता को किसी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के विषय में जानकारी दी। इसके बाद से ही वह संपर्कों के माध्यम से जबलपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ मैनेजर सुभाष शुक्ला से संपर्क करने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद जब परिजनों ने आरबीएस के मैनेजर सुभाष शुक्ला के संपर्क किया, तो उसके तत्काल बाद ही मैनेजर सुभाष शुक्ला ने उन्हें जिला अस्पताल में संचालित डीआईसी संकल्प भवन बुला लिया। तब आपके बच्चे के लिए राजकीय अस्पताल के रात में अनुमोदन के लिए भेजा गया। कहाँ रहते हैं आप? बच्चा कितना बड़ा, क्या बीमारी है? सर, मेरा नाम विक्की चांदवानी, कृष्णा कॉलोनी सोहागी निवासी। बच्चे का नाम तनिष्क चांदवानी है, जो कि हृदय रोग से पीड़ित है। कहाँ पर भर्ती? सर, नागपुर में भर्ती है। पहले ओमेगा में भर्ती किया था, जहाँ से जानकारी मिली कि उसके हृदय में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हमने नागपुर रेफर किया। नागपुर रेफर करने के पश्चात वहाँ से हमें जानकारी लगी कि बच्चे को गंभीर बीमारी है और इसमें खर्चा 6 से 7 लाख रुपए का बताया गया। फिर हमें जानकारी लगी कि यहाँ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जो सेवा मिलती है, वो जानकारी लगी तो हम यहाँ पे आए और हमारा पूरा का पूरा सहयोग सुभाष शुक्ला जी ने किया। आपका नाम? विक्की चांदवानी सर। ये एक बच्चे का इलाज हुआ, उनका बच्चा है, क्या हुआ? तनिष्क चांदवानी 1.5 माह का एक बच्चा है, जिसको जन्मजात हृदय रोग है और काफ़ी जटिल तरह की परिस्थिति है उसकी, और ये पनागर क्षेत्र का बच्चा है। ये सबसे पहले ओमेगा अस्पताल में भर्ती हुआ था जबलपुर में। वहाँ इसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे रेफर किया गया था नागपुर, जहाँ न्यू एरा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया है। बच्चे को गंभीर हृदय रोग है। चूँकि इसे आरबीएस की जो स्कीम है, इसका लाभ दिलाना अच्छा होगा, जिससे जो परिजन है, माता पिता हैं, उन पर कोई भी आर्थिक बोझ ना आए। तो इसके लिए हमारी आरबीएसके की टीम सक्रिय हुई। यहाँ पर अभी रात का समय है, लेकिन वो टीम पूरी ऑफिस में मौजूद है। यहाँ डीईआईसी मैनेजर है सुभाष शुक्ला जी, और उनकी जो टीम है वो सक्रिय होकर उन्होंने पूरी फाइल बनाई है। ये चूँकि बहुत विशेष प्रकार का केस है, क्योंकि है वो मध्य प्रदेश का, जबलपुर का, और भर्ती है बच्चा नागपुर में, दूसरे राज्य में। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसे आरबीएस के स्कीम के तहत पूरी सुविधा मिल जाए, जिससे इनके परिजन पर, माता पिता पे आर्थिक बोझ नहीं होगा। हमने फाइल बना ली है पूरी। अनुमोदन के लिए हम इसे राज्य स्तर पर भेज रहे हैं। राज्य स्तर से अनुमोदन मिलने पर हम इसकी पूरी मदद कर पाएंगे और इसका पूरा निःशुल्क इलाज हो पाएगा। लगभग कितने खर्चा आता है इसमें? करीब 3.25 लाख के आसपास का खर्चा आता है, जो शासन की तरफ से दिया जाता है अनुमोदन उपरांत। एक माता पिता आए थे बनाकर से, उनका बच्चा छोटा है, क्या पूरी? ये बच्चा तनिष्क नाम है बच्चे का। 1 माह 14 दिन का बच्चा है। अपने जबलपुर आधारताल सुहागी का है।
इनके इस बच्चे के माता पिता तो नागपुर में बच्चे के साथ हैं, जो बच्चा भर्ती है न्यू एरा हॉस्पिटल में। इनके बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी मेरे पास शाम को 7 सवा 7 बजे लगभग आए हैं यहाँ, और उनको इस योजना के बारे में जानकारी हुई है। तो उस योजना के अंतर्गत उस बच्चे के हृदय रोग संबंधित इलाज में जितना भी खर्च हो रहा है, शासन के नियमानुसार हम लोग शासकीय प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? सुभाष शुक्ला, मैं DIC प्रबंधक हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्ड। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जल शोधन केंद्र रांझी में बीते दिनों 29 तारीख को आरोपी शंकर सिंह के द्वारा भारत वंशकर और आदेश वंशकार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं घायलों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा था। उपचार के दौरान आज गुरुवार को घायल आदेश वंशकार की मृत्यु हो गई है। पुलिस अब पूरे प्रकरण में हत्या की धार जोड़कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी सर, हम लोग 3-4 महीने से रांझी में रहते हैं, हॉस्पिटल के सामने सरमन क्वार्टर में, और हर रोज़ की तरह हम लोग सब्जी भाजी लेने गए रहे। सब्जी वाले लेने गए तो जो लड़का चाकू से हमला किया है वो पहले से बैठा हुआ था वहाँ। हम लोग सब्जी भाजी ले रहे थे, टमाटर खरीद रहे थे, उसी के सामने बैठा था और समीर वंशकार उस पार रोड में खड़ा रहा और हाथ दिखाया उसको, और थोड़ी सी बात में मतलब वो सीधे ही निकाला है और चाकू से हमला कर दिया। समीर वंशकार सब उसका साथी जो भी हो, हम तो उसको जानते भी नहीं है चाकू चलाने वाले। और बात ये रही है, जेल गए तो लड़का की फटी हुई थी ना। आपका नाम बताइए। मैं गोकलपुर आजाद नगर से सुनीता वंशकार हूँ। सर, के इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम था? जल शोधन रांझी के पास दिनांक 29 तारीख को एक चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें शंकर सेन के द्वारा भारत वंशकार व उनके बेटे आदेश वंशकार को चाकू मारकर घायल किया गया था। रिपोर्ट पर धारा 307 का मुकदमा पंजीबद्ध कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज इलाज के दौरान आदेश वंशकार की मृत्यु हो गई है, जिसके सबका पंचनामा किया गया है। हाँ, पिता के ऊपर भी चाकू से हमला हुआ था और पिता की ओर से FIR हुई है और इलाज चल रहा है पिता का। कितने आरोपी थे? एक ही आरोपी है अभी, अब उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल एक ही आरोपी है और जांच में 2026 के नए साल से पहले जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार और मित्रों के साथ जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट पहुंच रहे हैं। संगमरमर की वादियों के बीच गिरता धुआंधार जलप्रपात ठंड के मौसम में और भी आकर्षक नजर आता है। यही वजह है कि नए साल के स्वागत के लिए यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इस प्राकृतिक खूबसूरती के बीच एक बड़ा खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, वह है सेल्फी का जुनून। प्रशासन की तमाम रोक-टोक और चेतावनियों के बावजूद कई पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर तेज धार और खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि धुआंधार जलप्रपात के बेहद करीब एक युवक महिला के साथ सेल्फी ले रहा है, वहीं एक अन्य युवक लहरों के बीच आधा डूबकर फोटो खिंचवाता दिख रहा है। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर ये लोग सीधे जलप्रपात पे गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज आप? कटनी से। हम लोग कटनी से हरे माधव नगरी से आए हैं। हम लोग सब नए साल के पर्पज से पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। माँ नर्मदा दर्शन करने के लिए आए हैं, ताकि हमारा पूरा साल अच्छे से सुखमय से हो। कामना करने आए हैं। नए साल हमारा देश तरक्की का शुरुआत करेंगे दिन की। कल से नया साल है जी, किस तरह से शुरुआत करेंगे उसके आप? हाँ, कल हम लोग यहाँ से दर्शन करके नर्मदा का दर्शन करके जाएंगे, तो अच्छे से अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करते हुए हम अपना नया साल अच्छे से शुरुआत करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति और जीवन सुखमय हो, निरोगी काया हो। नाम लक्ष्मी खूबचंदानी। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा भेड़ाघाट आके, और से बहुत एंजॉय किया। साल का आखिरी दिन बहुत अच्छा लगा। एक महीने में हमारे क्या कहेंगे आप? बच्चों के साथ खेलना, तंबोला वगैरह खेला हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया, खाया पिया। कहाँ से आए आप? हम लोग अंधेर से जबलपुर। नाम बताइए। जीत कुमार जैन। पूरी फैमिली आओ ना हमारी। मैं अशोक जैन जबलपुर भेड़ाघाट घूमने आए। हम लोग हैं दुकानदार। आज मंगलवार है, साल का आखिरी हमारा, और भेड़ाघाट आए अपनी पूरी फैमिली, बेटी दामाद बहू बेटे के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। आज भेड़ाघाट का आनंद ही अलग आ रहा है, मंगलवार का, और साल का आखिरी मंगलवार है हम लोगों का।
बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, प्लस उसके बाद वाटरफॉल का जो व्यू है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। और साल का आखिरी दिन इतना अच्छा गया तो हो सकता है अब आखिर आने वाला 2026 बहुत अमेजिंग जाएगा। और बच्चों को भी बहुत मजा आया। बताओ, नाम बताइएगा। राशि बंसल। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और साफ सफाई है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और हम लोग मेरठ से आए हैं स्पेशली देखने के लिए धारा को, और बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, और इतना क्राउड होते हुए भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। साल का क्योंकि आखिरी दिन है, नए साल किस तरह शुरुआत करेंगे आप? माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करेंगे कि जो आने वाला जो समय है या साल है, देश के लिए और मेरे लिए और जितने भी हमारे देश के प्राणी हैं या जो भी रहते हैं सबके लिए अच्छा हो और देश में खुशहाली रहे। माँ नर्मदा से जो है ये आशीर्वाद मिले सबको। मनोज राणा। हम लोग यहाँ आज ही सुबह आए हैं और प्लान बना के भेड़ा घाट घूमेंगे। जबलपुर में बहुत फेमस है, जबलपुर में ही नहीं वर्ल्ड फेमस है भेड़ा घाट। बहुत लोग, हम लोग भी देश विदेश कई जगह घूमे हैं, पर भेड़ा घाट ये धुआंधार देखने हम बहुत दूर से आए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा है और साल का आखिरी दिन है और आप सबको विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर और सबके लिए बहुत अच्छा रहे आने वाला साल। थैंक यू सो मच। नाम बताइएगा। रितिका बंसल फ्रॉम नागपुर। हम लोगों की ड्यूटी लगी है 4-5 लोगों की यहाँ पे, इसी के लिए लगी है कि नए साल के उपलक्ष्य में बहुत भीड़ पड़ रहे हैं और उसकी व्यवस्था देखो, कोई मतलब खतरनाक जगह पे न जाएं। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल से ज़्यादा भीड़ है, और अपन लोग बनाए हुए हैं, सबको रोको टोको वाला काम कर रहे हैं, सबको रोकते रहते हैं, लोग मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे हैं। और नगर पंचायत के लोग और 4-5-6 लोग हम लोग लगे हुए हैं होमगार्ड से, अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत अधिकतर लोग हैं जो जान जोखिम में डाल के सेल्फी लेते हैं। हाँ, किस तरह से हादसे का शिकार होते हैं? अब वो क्या है, आदमी चले जाते हैं वहाँ का ज़्यादा कगर में चले जाते हैं तो स्लिप हो जाते हैं, तो घटना घट जाती है। परंतु हम लोग उनको रोक रहे हैं, नहीं जाने दे पा रहे हैं, वहाँ पे खतरनाक जगह से रोक रहे हैं, नहीं जाने देते हैं। और लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे हैं, मानते भी हैं लोग। हम देखते हैं कई बार लोग हैं सेल्फी के चक्कर में वहाँ पहुँचते हैं। क्या हाँ, अब तो घटनाएं होती रहती हैं सेल्फी के चक्कर में, जहाँ लोग हम लोग नहीं देख पाते हैं और वो लोग चले जाते हैं वहाँ खतरनाक जगह पे, तो घटना हो जाती है। पर जब तक हम लोग रहते हैं तो घटना नहीं होने देते हैं, उसको टाल देते हैं। क्योंकि साल का आखिरी दिन है। हाँ, अब वो हम लोग तो लगे हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था में, 4-5 लोग अभी लगे हैं, और थाना भेड़ा घाट से भी बल आ जाएगा, नगर पंचायत के आ जाएंगे, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तैयार है। अरविंद सिंह राजपूत, थाना भेड़ा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहीं की पली बड़ी हुई हूँ, यहीं की मेरा ग्रेजुएशन है, पर आज मुझे यहाँ वाटरफॉल 15 साल के बाद देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बेटे, बहू और मेरे पोते पोतियाँ सब इंजॉय कर रहे हैं और इनके लिए एक नई जगह है। क्योंकि साल का आखिरी दिन है और साल का आखिरी दिन है, तो हम लोगों का 2 साल से प्रोग्राम बन रहा है यहाँ आने का, पर हर बार ये 31 दिसंबर को जब हम आते हैं तो इतना रश होता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। तो इस बार हम लोग 30 तारीख को आए कि हम कम से कम बेड़ा घाट का एंजॉय कर सके। नाम बताइए। वीना बंसल। एक्सपीरियंस है वाटरफॉल का, ये बहुत अमेजिंग है। विराज बंसल। I love the waterfall. It is so amazing. I will come again. What is your name? Anaisha Bansal. Thank you. बिलहरी में तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोरा बाजार थाना अंतर्गत बिलहरी में एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से बाइक सवार बाइक सहित नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज गुरुवार सुबह 9 बजे सामने आया है। वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है पीछे से तेज रफ्तार कार चालक ने कैसे पीछे से बाइक चालक को टक्कर मारी। गनीमत यह रही कि बाइक चालक को मामूली चोटें आई है। वहीं बाइक चालक ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई है।
शराबबंदी के विरोध में महिलाओं का आक्रोश, शराब के पौवा फोड़कर जताया विरोध। जबलपुर बीते अक्टूबर माह में शराबबंदी की मांग को लेकर सिहोरा थाना का घेराव किया गया था, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार दोबारा शुरू हो गया है। इससे आक्रोशित होकर ग्राम खमरिया, खिरवा और बरगी की महिलाओं ने गुरुवार शाम एकजुट होकर सिहोरा थाना परिसर का घेराव किया और शराब माफियाओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथों में शराब के गुम्मे लेकर नारेबाजी करती हुई थाना पहुंची और प्रतीकात्मक रूप से शराब के पौवा फोड़ते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द शराबबंदी नहीं की गई तो वह स्वयं कार्रवाई करने को मजबूर होंगी। गांव में खुलेआम बिक रही शराब, ग्रामीणों का कहना है कि खमरिया और खिरवा गांव में चारों ओर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और आए दिन विवाद व मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है।